Now let's start the second part. Are you giving him plenty of exercise? Now Mr. Harriet asks to Mrs. Pemberley, क्या आप इसे बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कराते हैं? Well, he has his little walk with me, as you can see, but Hodkin, the gardener, has been down which lumbago, so there has no ring throwing lately. तो उतने में मिसेस पेम्परी ने जवाब दिया, जैसा कि आप देख ही सकते हैं कि ये मेरे साथ वॉक पे आता है. बट हॉटकिंग द गार्डनर, लेकिन जो हमारा गार्डनर है, जो माली है, हैज बीन डाउन विद लम्बैगो. हमारा जो गार्डनर है उसे लम्बैगो यानी गठिया रोग जिसे कहते हैं, वो बीमारी है जिसकी वजह से काफी समय से देयर हैज बीन लो रिंग थ्रोइंग लेटली, कि ट्रिकी को रिंग थ्रोइंग वाली एक्सरसाइज अभी तक नहीं कराई गई है. आई ट्राई टू साउंड Savory. Now I really mean this. If you don't cut his food right down and give him more exercise, he is going to be really ill. मिस्टर हैरियट ने सिचुएशन को देखते हुए मिसेस पेम्परी से ये कहा कि अब अगर आपने ट्रिकी के फूड को कट डाउन यानी कि कम नहीं किया तो अब सच में ट्रिकी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो सकती है और ये बहुत ज्यादा बीमार पड़ सकता है. You must harden your heart and keep him on a very strict diet. You must. आपको अपना दिल कठोर करना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि मिसेस पेम्परी ट्रिकी को इतना ज्यादा प्यार करती थी कि वो ऐसा काम भी कर जाती थी जो ट्रिकी के लिए अच्छा नहीं था. ट्रिकी का ज्यादा खाना, उसकी ग्रीडीनेस ही उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी. तो मिस्टर हैरियट ने मिसेस पेम्परी को एडवाइस दी कि आपको अपना हाथ क्या करना है, हार्डन, सख्त करना है और स्ट्रिक्ट डाइट पे ट्रिकी को रखना है. मिसेस पेम्परी रंग हर हैंड्स. ओह आई विल मिस्टर हैरियट. मिसेस पेम्परी ने अपने हाथों को मसलते हुए कहा, मिस्टर हैरियट अब मैं करूंगी. आई एम श्योर यू आर राइट बट इट इज सो डिफिकल्ट, सो वेरी डिफिकल्ट. मिसेस पेम्परी ने कहा, आप ठीक ही कह रहे हैं लेकिन ऐसा करना बहुत कठिन है, बहुत ज्यादा कठिन है. She set off, head down along the road, as if determined to put the new regime into practice immediately. She set off, मतलब जो मिसेस पेम्परी थी उनका मूड थोड़ा सा उदास हो गया. हेड डाउन, सर उनका झुक गया along the road, और वो सड़क की ओर देखते हुए as if determined, ऐसा लग रहा था उन्हें कि अब उन्होंने अपने मन में ठान लिया है, डिटरमाइंड कर लिया है, to put the new regime into practice immediately, कि जो मिस्टर हैरियट ने मिसेस पेम्परी से कहा था अब वो उसे करने वाली है, ऐसा उनको देख के लगा. आई वॉच्ड देयर प्रोग्रेस विद ग्रोइंग कंसर्न. ट्रिकी वॉज टॉटरिंग अलॉन्ग इन हिज लिटिल ट्विटेड कोट. ही हैड अ होल वार्डरोब ऑफ दीज कोट्स फॉर द कोल्ड वेदर एंड अ रेन कोट फॉर द वेट डेज. ही स्ट्रगल्ड ऑन, drooping in his harness. I thought it wouldn't be long before I hear from Mrs. Pemberley. मिस्टर हैरियट ट्रिकी को पहले से ही अच्छे से जानते थे क्योंकि मिसेस पेम्परी के साथ उनके अच्छे टर्म्स थे. नाउ जब उन्होंने ट्रिकी के बारे में देखा तो उन्हें काफी ग्रोइंग कंसर्न, उन्हें बहुत ज्यादा चिंता हुई. ट्रिकी वॉज टॉटरिंग अलॉन्ग इन हिज लिटिल ट्वीट कोट. ट्रिकी ने एक अपना कोट पहना था जिसके अंदर से वो टॉटरिंग मतलब होता है जब आप डॉगी की पूंछ को, टेल को इस तरीके से पकड़ते हैं, जो साउंड करता है वो, उसे टॉटरिंग साउंड कहते हैं. He had a whole wardrobe of these coats. तो इस तरीके के कई कोट्स ट्रिकी की वार्डरोब में थे जो मिसेस पेम्परी ने उसके लिए रखे थे. तो कोल्ड वेदर के लिए अलग कोट्स पहना करता था ट्रिकी, रेन कोट अलग था, वेट डेज के लिए अलग था. He struggled on. ट्रिकी को देख के ऐसा लग रहा था कि वो मुसीबत में है. Drooping in his harness, और वो बहुत ज्यादा परेशान है. I thought it wouldn't be long before I hear from Mrs. Pemberley. और I thought, मिस्टर हैरियट ने सोच लिया था कि वो टाइम बहुत जल्द आ जाएगा जब मिसेस पेम्परी उन्हें कॉल करेंगी. द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज. और जैसा कि सोचा था मिस्टर हैरियट ने, कुछ ही दिनों में मिसेस पेम्परी की ओर से कॉल आया. मिसेस पेम्परी वॉज डिस्ट्रॉट. जो मिसेस पेम्परी थी वो बहुत ज्यादा परेशान थी, घबराई हुई थी. ट्रिकी वुड ईट नथिंग. और उन्होंने फोन पे मिस्टर हैरियट को बताया कि ट्रिकी कुछ नहीं खा रहा है, refused even his favorite dishes, and besides, जबकि मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया था कि ट्रिकी बहुत ग्रीडी था,
वो डे एंड नाइट किसी भी टाइम आप उसे फूड दे देंगे वो खा लिया करता था। लेकिन अब सिचुएशन इतनी ज्यादा बिगड़ चुकी थी कि ट्रिकी अपनी फेवरेट डिशेस को भी खाने से मना कर रहा था। एंड बिसाइड्स, और इसके अलावा, ही हैड बोट्स ऑफ वॉमिटिंग, और उसे वॉमिट भी हो रहा था, उल्टियां हो रही थी। He spent all his time lying on a rug panting. रग मीन्स होता है बोरे का एक छोटा सा पैच, टुकड़ा। तो दिन भर ट्रिकी एक रग के ऊपर लेटा रहता था, पैंटिंग, पैंटिंग मतलब हाफना, और हाफता रहता था। Didn't want to go for a walk, didn't want to do anything. ना ही वो कहीं जाना चाहता था, ना ही वो कुछ करना चाहता था। I had made my plans in advance. लेकिन मिस्टर हैरियट उसी दिन ट्रिकी को देख के जान गए थे और उन्होंने अपना जो पूरा प्लान था ट्रिकी को लेके वो एडवांस में बना लिया था। द ओनली वे वॉज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर अ पीरियड, और उन्होंने सोच लिया था कि ट्रिकी को कुछ समय के लिए मिसेस पेम्प्री के घर से बाहर लाना बहुत जरूरी है। आई सजेस्टेड दैट ही बी हॉस्पिटलाइज्ड फॉर अबाउट अ फोर्टनाइट टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन। आई सजेस्टेड, मिस्टर हैरियट ने मिसेस पेम्प्री को यह सजेशन दिया कि ट्रिकी को हॉस्पिटलाइज्ड करना पड़ेगा लगभग फोर्टनाइट। फोर्टनाइट का मतलब होता है अ टाइम पीरियड ऑफ 14 डेज। लगभग 14 डेज के लिए ट्रिकी को हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट सून्ड, सून मीन्स फेंट, चक्कर आ जाना। ऐसा सुन के मिसेस पेम्प्री को चक्कर से आ गए। शी वॉज श्योर ही वुड पाइन एंड डाई इफ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे। क्यों? क्योंकि वो जानती थी कि अगर वो ट्रिकी को रोज नहीं देखेंगी तो वो मर जाएंगी। बट आई लुक अ फिल्म line. Tricky was very ill, and this was the only way to save him. In fact, I thought it best to take him without delay, and followed by Mrs. Pempry wailings. लेकिन मैं जानता था बिना समय गवाए मुझे ट्रिकी को वहां से ले जाना चाहिए। मिसेस पेम्प्री वहां से हाथ हिला रही थी। I marched out to the car. मैं कार की ओर गया, carrying the little dog wrapped in a blanket. और मैंने छोटे से ट्रिकी को एक ब्लैंकेट में रैप्ड कर लिया।